आप बैठिए आराम से। आपको कहीं लगी तो नहीं? अरे वो फोन बज रहा था कब से। देखो किसका फोन आया था। हमें देख। अरे पुनीत का फोन आया था। रुको मैं इसको कॉल बैक करती हूँ। हेलो पुनीत, कहाँ हो तुम? अच्छा आप लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट से बाहर आते ही टैक्सी ले लो और जल्दी से आ जाओ, हम सब इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। बाय। आपका भाई आ रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा सुहानी, हाँ? सुबह एक लेटर आया था, वो कहाँ है? अरे यही तो है, रुको मैं देखती हूँ। ये तो कोर्ट से आया हुआ है। मल्होत्रा के वकील ने अर्जी डाली हुई है। वो जो जमीन के पेपर थे ना आप दोनों भाइयों के नाम पे, उसी सिलसिले में है। लगता है आप दोनों भाइयों को कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक तो है ना? एक तो हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ इसने, और ऊपर से कोर्ट कचहरी की धमकी दे रहा है। मेरे अंधे होने का नाजायज फायदा उठा रहा है वो। अब बैठिए। क्यों बोल रहे हैं आप ये सब? आप चिंता मत करो, हम सब हैं ना आपके साथ। वैसे भी पुनीत और रोशनी दोनों आ रहे हैं, हम सब साथ मिलके ये केस लड़ेंगे और देखना हम ही जीतेंगे ये केस। आप बैठिए, वो लोग अभी आते ही होंगे, मैं तैयार होके आती हूँ। वेलकम, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल ठीक है दीदी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई? नहीं दीदी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से आए हम लोग। वैसे भाभी, इस साड़ी में तो आप मिस इंडिया लग रही हो। तुम बड़े कमजोर लग रहे हो। रोशनी अच्छे से खाना नहीं खिलाती शायद। उसीलिए तो आया हूँ मैं। वही बहुत भूख लगी है भाभी, कुछ खिला दो। अंदर तो हो गई। ये मैं कर लेता हूँ। अरे चल। और आखिर मेरे छोटे भाई को मुझसे मिलने की फुर्सत मिल ही गई। अरे भैया, आपको कैसे पता चला? अरे तू बदल गया, लेकिन तेरे परफ्यूम की खुशबू नहीं बदली, वही की वही है। आजा। हाँ भैया। अरे वाह भैया, अपने छोटे भाई के बारे में आपको सब याद है और मेरे बारे में कुछ भी नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है रोशनी, तुम भी इस ब्लू साड़ी में अच्छी लग रही हो। आपको कैसे पता चला कि मैंने ब्लू साड़ी पहनी है? अरे रोशनी, तुमने जो फ्लाइट में सेल्फी डाली थी ना, उसके बारे में मैंने इनको बताया। ओह, तो ये बात है। आप सब लोग बातें करो, मैं चाय बना के लेके आती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही हो? आप भी बैठिए ना हमारे साथ, चाय बाद में पी लेंगे। भैया, ये जमीन का क्या इशू है?
अब क्या बताऊं पुनीत, ये मल्होत्रा पीछे ही पड़ गया है। कागजों में फेरबदल करके दावा पेश कर रहा है। कोई नहीं भैया, कुछ करते हैं इसका। अरे ये सब बातें तो होती ही है। ये लोग बहुत लंबे सफर से आए हैं, इन लोगों को भूख भी लगी होगी। तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। पुनीत तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे डर? और हमसे? अरे हमसे तो लोग प्यार करते हैं। बातें करना भी कोई तुमसे सीखे। वैसे तुम्हें क्या चाहिए था? चाहते तो हम बहुत कुछ है। फिलहाल हम अपना टॉवेल दे दीजिए। देखती हूँ। पता है दी, ये पुनीत ना कभी कभी मुझे इतना परेशान करता है कि मन करता है कि मायके भाग जाऊं मैं। रोशनी, वो तुम्हें परेशान तो करता है, लेकिन मेरी जिंदगी से तो ये मजा ही चला गया है जब से इनकी आंखों की रोशनी चली गई है। समझ सकती हूँ दी, पर ये पुनीत भी ना अपने काम में इतना बिजी रहता है कि मानो लगता है लाइफ में तो कोई रोमांस रह ही नहीं गया है। ऐसा लगता है उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया है अब। रोशनी, हमारी सिचुएशन अलग है, पर प्रॉब्लम तो एक ही है ना। सही कह रही हो यार दी आप। वकील साहब, मैंने सुना है कि मल्होत्रा ने बहुत बड़ा वकील हायर किया है। लेकिन हमें ये केस किसी भी हालत में जीतना है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक काम पूरा कर लीजिए, अपने जितने भी पेपर हैं ना वो पूरे कंप्लीट कर लीजिए। नहीं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि मल्होत्रा ऐसा गंदा बंदा है कि आप किसी भी हद तक वो जा सकता है, और आपके साथ कुछ भी हो जाए उसकी गारंटी नहीं है मल्होत्रा की। ठीक है, मैं निकलता हूँ, आप जैसे भी हो पेपर कंप्लीट करके दीजिए। भैया, मैं अभी आता हूँ। हेलो। नमस्कार मोहन जी। आप क्यों बेकार में जमीन के झगड़े को कोर्ट में लेके जा रहे हैं? आपको तो आंखों से दिखता भी नहीं, और ये सब लफड़ों में पड़ना क्यों? आप मेरे अंधे होने की फिक्र मत कीजिए, ये मेरी जमीन है और इसे मैं वापस लेकर ही रहूंगा। ठीक है, आप जाइए कोर्ट में और केस कीजिए।
अरे आ गए आप लोग? पानी पीने के लिए। कोर्ट में सुनवाई कैसे रही? कोर्ट ने नेक्स्ट डेट दिया है। वैसे भैया मैं लॉ की स्टूडेंट रही हूँ और पिछली कंपनी में भी कंपनी के सारे लीगल काम मैं हैंडल करती थी, तो आप लोग चाहें तो मैं आप लोग की इस केस में मदद कर सकती हूँ। अरे हाँ, ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। मैं तुम्हें सब पेपर्स दे देता हूँ, तुम देख लो और हमारे वकील से भी बात कर लेना, ठीक है? डन। सुहानी, ऐसा करो, तुम भी सारे पेपर्स रोशनी को दे देना। जी मैं दे दूंगी। दीदी क्या सोच रही हैं आप? कुछ भी तो नहीं। आज तुम बड़ी रोमांटिक हो रही हो। बेबी आओ ना, बेबी आओ ना प्लीज। अरे कपड़े तो चेंज करने दो। नहीं ऐसे ही आओ प्लीज। अरे रोशनी, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ दी, कोर्ट जा रही हूँ। सोचे कि वकील से मिलकर पूरा केस स्टडी कर लूँ। गुड, अच्छी बात है। चलो पुनीत, कोर्ट जाने का समय हो गया। भैया मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। रोशनी तो जा ही रही है ना आपके साथ, आप लोग हो आओ। चलो ठीक है। सुहानी, मेरा चश्मा खराब हो गया है, उसको ठीक करवा देना। मैं कर लूंगी। ठीक है, आओ रोशनी, चलते हैं। चलो तुम दोनों को छोड़ती हूँ। तो मैं आपके हेल्प पे आती हूँ। आप आराम से चलिए, संभल कर जाना। पुनीत उठो, शायद ये लोग आ गए हैं। पुनीत उठो तुम, अभी उठो भी। अरे क्या हुआ इनको? कैसे ये चोट आई? बताती हूँ दीदी, पहले इनको अंदर ले चलते हैं। हाँ भाई, बैठ जाइए। रोशनी बताओ क्या हुआ इन्हें? पुनीत, पुनीत बाहर आ जाओ। देखो तुम्हारे भैया को क्या हुआ है। भैया ये क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लगी? आज कोर्ट के बाहर मल्होत्रा और उसके आदमियों ने हम लोग की गाड़ी पर हमला कर दिया। कैसे तैसे मैं भैया को बचा कर लाई हूँ। मल्होत्रा के बच्चे को तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं पुनीत, हम लोग कानूनी तरीके से ही लड़ेंगे और जितनी जल्दी हो सके मैं इसकी रिपोर्ट करती हूँ। सही कह रहे हो तुम रोशनी।
रिस्क नहीं ले रहे हो तुम? अरे रिस्क से ही तो प्यार है मुझे। पुनीत, पुनीत, इतनी रात को बाहर बैठे क्या कर रहे हो? डार्लिंग नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बाहर आके थोड़ा बैठ जाऊं। चलो ना, अब सोते हैं। तुम जाओ ना बेबी, मैं आता हूँ थोड़ा देर। ठीक है, पर जल्दी आना। मैंने लॉयर को मैसेज कर दिया है, वो जब भी फ्री होगा हमसे बात करेगा। पर भैया आप तो देख नहीं सकते ना, तो ये मैसेज कैसे किया आपने? रोशनी, मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैसेज लिखकर सबको भेज सकता हूँ। अरे वाह भैया, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। रोशनी, तुम जिस तरह से इस केस पर जान लगाकर मेहनत कर रही हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें कुछ गिफ्ट दो। लेकिन हाँ, अगर हम केस जीते तो। सच भैया? क्या गिफ्ट देंगे आप मुझे? अरे नहीं, वैसे तो सब तुम्हारा ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूँ। वो गांव वाला घर याद है ना, हाँ जहाँ तुम दुल्हन बनकर पहली हाँ बार आई हाँ। थी? मैं सोच रहा हूँ वो घर आज तुम्हारे नाम कर दूँ। तब तो लगता है मुझे केस जीतना ही होगा। तुम जरूर जीतोगी। हाँ भैया, हम जरूर जीतेंगे। कल हम बाल बाल बच गए ना। थक गई हूं मैं तुम्हारे अंधे भाई की लाठी बनते बनते। कब तक ये नौकरानी की तरह उसके आगे पीछे घूमती रहूंगी? मैं भी थक गया हूँ रोशनी का मनूस चेहरा देखकर। अरे तो फिर कुछ करो ना। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया मैंने। क्या प्लान है तुम्हारा? कब तक यूं चुप चुप के मिलते रहेंगे हम लोग? प्लान ये है कि भैया को हम मार डालेंगे और पूरा इल्जाम रोशनी पर डाल देंगे, और फिर ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी होगी। मतलब मोहन को मरना होगा? और क्या, अगर भाई को कुछ भी भनक भी पड़ गई ना, तो हम दोनों को प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। फिर हम शादी कर लेंगे। हाँ जाने मन, वो कैसे? तुम बस देखती रहो। एक तीर से मैं मोहन भैया और रोशनी दोनों का शिकार करूंगा। सच्ची? आज तो तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। आजकल दीदी के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त नहीं गुजार रहे हो तुम? वैसे मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। क्या बात कर रही हो तुम? भैया और भाभी दोनों ही टेंशन में रहते हैं। थोड़ा वक्त बिता लेता हूँ मैं उन लोगों के साथ, उनका मूड अच्छा हो जाता है। और मेरे मूड का क्या? वो कौन ठीक करेगा? आज करते हैं ना। आज वैसे भी बहुत घर पे लोग हैं, बात तो करते हैं। आज रात में घर पे नहीं हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? अरे बोल के तो जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? सुहानी, टॉवल देना। सुहानी, अरे टॉवल दे दो सुहानी। सुहानी, सुहानी टॉवल देना। अरे रोशनी, हाँ तुम दी, कहाँ जा रही हो? दी मैं अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ, और हो सकता है कि मैं रात को आज वहीं रुकूं।
अच्छा ठीक है, तुम्हारी बहन को मेरी तरफ से भी हाय कह देना। हाँ दीदी बिल्कुल। संभल कर जाना। हाँ दीदी। बाय। सुहानी, सुहानी, हाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तो फिर इतना परेशान क्यों लग रही हो? ऐसे कुछ नहीं है। सुहानी, मुझे पता है तुम मेरे कोर्ट केस की वजह से बहुत परेशान रहती हो, हाँ लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सुहानी, तुम्हारी ये खुशबू मुझे पागल कर देती है। क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अरे पुनीत है ना घर पे, तो पति पत्नी को तो दरवाजा बंद करके ही रोमांस करना चाहिए ना। आज जो उसने तुम्हारे साथ किया है ना, क्या गुस्सा आ रहा है कि मैं उसे आज मार डालूंगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये सब। जब भी वो मेरे करीब आता है तो दम घुट जाता है। तुम कुछ करते क्यों नहीं? दी, क्या बातें कर रहे थे आप दोनों? कुछ नहीं, यूं ही ऐसे ही भैया के बारे में बात कर रहे थे। भैया, ये कुछ पेपर्स है, आप इन पे साइन कर दीजिए। बस ये। सुहानी, तुम यहीं हो क्या? हाँ मैं यही हूँ।
सुहानी, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं चला जाऊंगा। कितने दिन हुए ना, हम कहीं बाहर नहीं गए। चल चलते हैं। पहले काम तो हो जाने दो, फिर जाएंगे ना मजे करने। कितने दिन से तुम यही बोल रहे हो। अब तो बस धमाका होगा। आपको अच्छा लग रहा है ना यहाँ? हाँ, थोड़ा टेंशन हो और यहाँ आकर थोड़ा फील फ्रेश हो। कोई बात नहीं भैया, हम यहाँ रोज आया करेंगे। अच्छा रुकिए, मैं आपके लिए कुछ पीने का लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। भैया ये क्या हुआ भैया? ये कैसे हुआ? किसने किया भैया? ये किसने किया? पता नहीं वो कौन था। भैया उठिए। कैसे हुआ भैया ये सब? भैया आप ठीक तो है ना?
वकील साहब मुझे पता चल गया है जो मेरे पे हमले हो रहे हैं वो कौन करवा रहा है। कैसे हुआ ये सब? मोहन, हमें नहीं पता। कहाँ पे थे ये? बेडरूम में थे सर। पहली बार इनको किसने देखा? मैंने। घर के किसी भी सामान को हाथ मत लगाइएगा। पाटिल, हो सर। बस जरा। संभालो अपने आप को। सर, मोबाइल मिला यहाँ पे। क्यों नहीं है? पकड़िए। हो सर। ये चश्मा किसका है? मेरे भाई का है। वो अंधे थे, वो देख नहीं सकते। पाटिल, इसको लेके जाओ और इन सबका बयान ले लेना। हो सर। और कोई भी सामान कोई भी छूना नहीं चाहिए। हो सर। ध्यान रखना। हो सर। और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भी भेज देना। ठीक है यस सर। सर? दीदी, दीदी संभालो अपने आप को। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? दीदी संभालो। सर कुछ पता चला? जी, हमारी इन्वेस्टिगेशन से हमें ठोस सबूत मिले हैं। हमें लगता है कि कातिल हमारे बहुत करीब है। सबूत? कैसे सबूत? ये फोन, इस फोन में हमें रिकॉर्डिंग मिली है पुनीत और सुहानी की। इन दोनों ने मिलकर मोहन को मारने का प्लान किया था।
सर, मेरे और भाभी के बीच में अफेयर चल रहा है और हमने मिलकर ही भैया को मारने का प्लान भी किया था, पर ये खून हमने नहीं किया है। हम पुलिस वाले हैं, हमें समझाने की कोशिश मत करो, समझे? क्या आप जानते हैं उन्हें किसने मारा? तो बताइए ना। किसी और ने नहीं, रोशनी ने मारा है मोहन जी को। रोशनी जी, आप बताएंगे आपने क्यों मारा? मुझे पहले से ही पता था कि दीदी और मेरे पति का अफेयर चल रहा है। कोर्ट में जब मैंने रोशनी की फाइल देखी तो मैंने उसमें सारे कागजात उसके देख लिए। इस बारे में मैंने मोहन से बात नहीं की। इतना ही नहीं, मोहन की सारी प्रॉपर्टी धोखे से रोशनी ने अपने नाम कराई। जब मुझे पता चला तो मैं बहुत हैरान हो गया। रोशनी ने उन्हें मारा है और आप दोनों ने भी मोहन जी को मारने का प्लान किया था, इसलिए आप दोनों भी बराबर के गुनहगार हो। मुझे आप तीनों को गिरफ्तार करना होगा। चलो गिरफ्तार करो इन्हें।